हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लूसेंट जीके के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न के संग्रह का पार्ट 8। इससे पहले मैंने इसके 7 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, जहां से आप वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने अपने वीडियोस में यहाँ 20 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा मैं समथिंग 40 to 50 क्वेश्चंस हर वीडियो में कंप्लीट कराती हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, बुनकरों का शहर कौन सा कहलाता है? इसका राइट आंसर देख लेते हैं। बुनकरों का शहर कौन सा कहलाता है? इसका राइट आंसर है पानीपत। बुनकरों का शहर पानीपत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऑस्कर पुरस्कार प्रतिवर्ष किस माह दिए जाते हैं? पुरस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम से जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ मैंने लूसेंट के वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने की कोशिश की है, जो कि मोस्टली वीडियोस में आप नहीं देखते होंगे। ज्यादातर इसमें आप जो क्वेश्चंस देखेंगे 50 to 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपने बाकी की वीडियोस में नहीं देखे होंगे। कॉमन क्वेश्चंस ना लेते हुए मैंने थोड़े से अलग क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। यहाँ दिया हुआ है ऑस्कर पुरस्कार प्रतिवर्ष किस माह दिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है फरवरी माह में। ऑस्कर पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर ऑस्कर पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात की जाए कि ऑस्कर अवार्ड्स जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी, अगर शुरुआत की कब हुई थी ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछ लिया जाए, अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता है, तब इसका राइट आंसर क्या होगा? तब इसका राइट आंसर होगा 1929। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। एक और क्वेश्चन इस रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह हुआ था वह कहाँ हुआ था? अगर प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह पूछ लिया जाए वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था रूजवेल्ट होटल में। कहाँ हुआ था? वे रूजवेल्ट होटल में हुआ था। ऑस्कर पुरस्कार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन कवर करवाए हैं यहाँ मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? यहाँ देखिए दो बातें लिखी हुई, एक तो प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड सी.डी. देशमुख। क्योंकि यहाँ प्रथम भारतीय लिखा है तब इसका राइट आंसर सी.डी. देशमुख होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी.डी. देशमुख, जो कि प्रथम भारतीय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम रिजर्व बैंक के गवर्नर। अगर रिजर्व बैंक से रिलेटेड और क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई रिजर्व बैंक के जो प्रथम गवर्नर कौन थे, जब यहाँ पे ये ना लिखा हो कि प्रथम गवर्नर कौन थे, मतलब उसमें अगर भारतीय ना लिखा हो तब उसका राइट आंसर क्या होगा? तब उसका राइट आंसर होगा सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वो प्रथम रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। क्या थे? रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। यहाँ पे अगर भारतीय पूछा जाए तब सी.डी. देशमुख का आंसर राइट आंसर होगा, और अगर सिर्फ प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? यहाँ पूछा गया है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तब इसका राइट आंसर है हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात की जाए कि विजयनगर राज्य की स्थापना से रिलेटेड बात की जाए कि इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी, पूरा अगर बात की जाए कि इसके बारे में अगर बताया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी इस राज्य की। और कब की थी? अगर ये पूछा जाए कि विजयनगर राज्य की स्थापना कब की गई थी, तब इसका राइट आंसर होगा 1336 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1336 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? इसका राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला मुसलमान शासक था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर है गयासुद्दीन खिलजी ने। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था।
कहाँ करवाया था, तो ये कहाँ है, ये है मांडू में। ये भी पूछा जाता है कि जहाज महल कहाँ स्थित है, वो कई बार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि जहाज महल कहाँ स्थित है, तो ये मांडू में स्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। इसके साथ साथ ही इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि मांडू के किले का निर्माण, अगर यहाँ मांडू के किले की बात की जाए, मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था, मांडू के किले का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो हुशंग शाह ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो वो हुशंग शाह ने करवाया था। और इसी में ही सबसे फेमस दिल्ली दरवाजा स्थित है। जो इसमें जो दिल्ली दरवाजा है वो सबसे ज्यादा फेमस है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये दिल्ली दरवाजा कहाँ है, तो ये मांडू के किले में स्थित है, जिसका निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। इससे रिलेटेड देखिए 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी, इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। वरुण ग्रह की खोज जहान गाले ने की थी। जहान, जोहान नाम था उनका, जोहान गाले ने की थी वरुण ग्रह की खोज। अगर ये पूछ लिया गया है कि वरुण ग्रह की खोज किसने की थी, तो ये भी पूछा जा सकता है कि वरुण ग्रह की खोज कब की गई थी। तो अगर कब की गई थी ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाए, तब इसका राइट आंसर होगा 1846 में की थी। किसने की थी, जोहान गाले ने की थी। और फिर अगर इसके बारे में और बताऊं, तो वरुण ग्रह जो होता है वो हरे रंग का ग्रह है। कैसा ग्रह है, हरे रंग का ग्रह। ये पूछ लिया जाए कि हरे रंग का ग्रह कौन सा कहलाता है, तो वो कहलाता है वरुण ग्रह। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन, कि सूर्य से सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वो है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह जो है वो सूर्य से सबसे दूर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, एशिया शब्द की उत्पत्ति पूछी जा रही है यहाँ पे, वो किस भाषा से हुई है, इसका राइट आंसर है हिब्रू भाषा से। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुई है। एशिया के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो हिब्रू के आशु शब्द से हुई है। ये कहाँ से हुई है, आशु शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूरज। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ, उदित सूर्य होता है। और ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप, जो एशिया है। एशिया जो है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एशिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, एशिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, इसका राइट आंसर है पामीर का पठार। पामीर का पठार जो है वह एशिया का सबसे ऊंचा पठार है। और ये सिर्फ एशिया का ही सबसे ऊंचा पठार नहीं है, ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो पामीर का पठार है, जो कि एशिया में स्थित है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 4875 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो विश्व की छत भी इस पामीर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर है वाष्पोत्सर्जन। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हर वीडियो में मैं इस टाइप के क्वेश्चन जरूर इंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ वीडियो में मैंने लिया है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, जिसका राइट आंसर है पोमोलॉजी। इसके साथ ही अगर कुछ और इम्पोर्टेंट शाखाओं के अध्ययन की बात की जाए तो यहाँ मैंने 3 और लिए हैं। वैसे तो ये बहुत सारे होते हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ मैंने 3 और इंक्लूड किए हैं। यहाँ लिखा है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, ये पक्षियों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन है। किससे संबंधित है, ये पक्षियों से संबंधित है, अच्छे से याद कीजिएगा। इसके बाद अगर देखा जाए सेलिनोलॉजी, सेलिनोलॉजी किससे संबंधित है, ये चंद्रमा के, ये किससे संबंधित है, चंद्रमा से। चंद्रमा के मूल स्वरूप एवं गति का वर्णन इसमें किया जाता है, सेलिनोलॉजी। और एक और ये अलग है, बिल्कुल अलग है, हिप्नोलॉजी, जो कि आपने बहुत कम सुना था। इसमें नींद का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें नींद का अध्ययन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट 3 मैंने इंक्लूड किए हैं, वैसे बहुत सारी होती है शाखाएं,
और कोई सी भी एग्जाम से पूछ ली जाती है, ये सभी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है। सर जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल, कब? 7 अप्रैल 1860। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को मैं 3 अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगी। यहाँ दिया हुआ भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक, जो कि सर जेम्स विल्सन को माना जाता है, जिन्होंने 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार बजट पेश किया था। देखिए, ये याद हुआ। अब इसी के साथ साथ ये भी याद होना चाहिए आपको कि इन्होंने पहली बार जैसे बजट पेश किया था 7 अप्रैल 1860 को, इसलिए इन्हें बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है। अगर इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए और पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, अगर स्वतंत्र भारत का पहला बजट पूछ लिया जाए, देखिए क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, 3 तरीके से होगा। अगर स्वतंत्र भारत का पहला बजट पूछ लिया जाएगा तब इसका कब पेश किया गया था। अगर ये पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो वे पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को। एक और क्वेश्चन ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था, तो 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था। और अगर ये पूछ लिया जाए कि वे किसने पेश किया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तब वो होगा आर के षणमुखम शेट्टी। किसने पेश किया था? आर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था, जो कि आप सभी को याद होगा। इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन को आपको समझना है कि चेंज हो सकता है। यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। किसने पेश किया था? आर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। चौथा एक और पॉइंट अगर बताऊं, अगर उन्होंने स्वतंत्र भारत ना पूछते हुए गणतंत्र भारत पूछ लिया जाए कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए, स्वतंत्र भारत की जगह पूछ लिया जाए कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तब इसका राइट आंसर होगा जॉन मथाई। जॉन मथाई ने पेश किया था गणतंत्र भारत का पहला बजट। कब पेश किया था? 1950 को पेश किया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तब जॉन मथाई ने उस साल जो है गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। यहाँ 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर ईमानदारी से आप बताएं तो समथिंग 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल स्मृति दिवस यहाँ पूछा गया है, कब मनाया जाता है? दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ कारगिल स्मृति दिवस लिया है मैंने, ये कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। क्योंकि यहाँ जुलाई पूछा गया है, इसलिए जुलाई से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस तरीके के दिवस आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, जो कि थोड़े से अलग हैं कि 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछ लिया जा रहा है आजकल कि वो किसकी याद में मनाया जाता है। अगर यहाँ ये पूछा जाए कि चिकित्सक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो वो विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। इसी क्वेश्चन है ये, कुछ क्वेश्चन इजी भी इंक्लूड किए मैंने यहाँ पे। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे सोम। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर है रंगून में। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मैगस्थनीज राजदूत था। मैगस्थनीज किसका राजदूत था? इसका राइट आंसर है सेल्यूकस का। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मैगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ फिर दिवस की बात आ गई कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध चित्र के रचनाकार कौन है? इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर है लियोनार्डो दा विंची। फ्रेंड्स, जो कि मोनालिसा है वो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में मोनालिसा ना इंक्लूड करते हुए द लास्ट सफर इंक्लूड की है। तो मोनालिसा भी किनकी है? लियोनार्डो दा विंची की है।
देखिए यहाँ पे अगर मोनालिसा पूछ ली जाती तब भी इसका राइट आंसर लियोनार्डो दा विंसी होता। यहाँ पूछा है मैंने इस वीडियो में द लास्ट सपर, तो ये भी जो है किसकी रचना है, लियोनार्डो दा विंसी की रचना है। जो कि ये पूछ लिया जाए कि लियोनार्डो दा विंसी कहाँ के थे, तो ये इटली के थे। और ये जो थे प्रसिद्ध चित्रकार थे, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक भी थे साथ में। तो यहाँ पे दोनों याद हो जाने चाहिए। मोनालिसा पूछ ली जाए तब भी लियोनार्डो दा विंसी, द लास्ट सपर पूछ लिया जाए तब भी लियोनार्डो दा विंसी, और ये कहाँ के थे, ये इटली के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? इसका राइट आंसर है वुड्रो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति जो थे वो वुड्रो विल्सन थे। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? अगर प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था तब इसका राइट आंसर होगा 6 अप्रैल 1917 को, 1917 को। 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध के में शामिल हुआ था कौन? अमेरिका शामिल हुआ था। अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, ये पूछ लिया जाए एग्जाम में, तब इसका राइट आंसर होगा 18 जुलाई 1940। तो उसके 3 साल बाद अमेरिका इसमें शामिल हुआ था। उसकी शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है द हिंदू। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? वो है द हिंदू। अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है, अगर पत्रिका पूछ ली जाए इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली, तब इसका राइट आंसर होगा इंडिया टुडे। इंडिया टुडे जो पत्रिका है वो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली पहली पत्रिका है, भारतीय पत्रिका। फ्रेंड इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने समथिंग 40 to 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। लूसेंट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश की है, जो कि एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी वीडियोस मैंने लूसेंट से रिलेटेड डाले हैं वो देखिए। साथ ही जीके चैलेंज डेली बेसिस पे चलता है, आप वो भी देख सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट है, जिससे कि आपको अपने जीके की प्रैक्टिस हो जाएगी और जीके आप चैलेंज लेके समझ पाएंगे कि आपका जीके की तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लेकर आऊंगी मैं। तब तक के लिए सारे पार्ट जो कि मैं अभी तक लेकर आई हूँ अच्छे से याद करके रखिएगा।